ओके बच्चे, वेलकम टू योर चैप्टर प्रोजेक्टाइल मोशन। वी आर स्टार्टिंग लेक्चर नंबर 4 और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना लास्ट क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों को दिया था। आप लोगों में से कितने बच्चे इसे कर पाए, करा आप लोगों ने, ट्राई किया, हो गया क्या? बहुत बढ़िया, हो गया अमान, बहुत बढ़िया। मेरे बच्चे, प्रोजेक्टाइल मोशन चल रहा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि घर पे हर रोज़ के बेसिस पे फिजिक्स आप लोग कम से कम 45 मिनट्स, 1 घंटा, और जिन दिन छुट्टी है 2-2 घंटा घर पे करते रहें, तभी फिजिक्स बनी रहेगी। वरना आप देख पा रहे हैं इतनी मोटी मोटी किताबें जो हैं, वो भी 11th क्लास की, वो भी आधी, ऐसी 2 किताबें हैं, वो भैया ऐसे एग्जाम में मार्क्स नहीं दे पाएंगी। डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा भाई। कुछ बच्चे हैं वो 10th क्लास की तरह समझ रहे हैं कि हफ्ते में 1 दिन पढ़ते थे या महीने में एग्जाम से पहले पढ़ लेते थे, मेरे तो 95% मार्क्स आ गए, और वो अपने आप को शहंशाह समझ रहे हैं। बोले यही है जिंदगी का रूल, ऐसे ही आ जाते हैं मार्क्स, 11th में भी हम ले आएंगे ऐसे ही मार्क्स। तो भाई बताते रहा हूँ, जिनके 95 प्लस और 90 प्लस मार्क्स आए हैं ना, वो भाई अगर जिस तरीके से 10th में पढ़ के वो 95 स्कोर कर लिए हैं, 90 स्कोर कर लिए हैं, उसी तरीके से अगर पढ़ेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो 30% भी स्कोर नहीं कर पाएंगे, 30% भी स्कोर नहीं कर पाओगे। इसलिए बहुत जरूरी है डेली बेसिस पे पढ़ते रहना, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स करते रहना, then you can expect to have a satisfactory score of 80, 85 or 90 plus score, 95 score. yes, बंद कर दिया, चल ओके। तो भाई क्वेश्चन ये है कि एक प्रोजेक्टाइल फेंका गया है इस तरीके से एक इंक्लाइंड प्लेन से, वो भी हॉरिजॉन्टली, तो वो करेगा तो प्रोजेक्टाइल पाथ कवर, प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन जब यहाँ टच करेगा तो क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द टारगेट। जहां से फेंका गया वहां से टारगेट का डिस्टेंस, डायरेक्ट डिस्टेंस पूछा है, यानी ये डी पूछा है, और सिर्फ थीटा दे रखा है और यू दे रखा है। तो यू और थीटा के टर्म्स में आपको ये डी निकालना है। जी भी है नीचे, बेटा इसकी बात मत करा अगर वो कि सर जी के टर्म्स में भी जी भी दे रखा है। भाई जी तो एक नोन वैल्यू है, वो आए या नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें, ठीक है। हम ये बात करते हैं कि यू और थीटा दे रखा है, जी भी आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जी तो नॉन वैल्यू है ना, फिर तो कहोगे सर टू भी दे रखा है, सर टू भी आना चाहिए, ये कांस्टेंट है ना। फिलहाल तो u और थीटा के टर्म्स में, u और थीटा के टर्म्स में हमें ये d निकालना है। कैसे, शुरुआत कैसे करें? तो बोले सर डिस्टेंस निकालना है, ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज निकालनी है। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या डी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू डाल के d आएगा। आगे हम लोग करें उससे पहले ट्राइंगल में जो जो चीजें आप कर सकते हो वो कर दो जरा। ट्राइंगल में थीटा दे रखा है, y दे रखा है, x दे रखा है, तो थीटा y और x में कोई रिलेशन होगी? हाँ, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इसका इस्तेमाल शायद कहीं करें हम लोग। फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा मैंने कहा है प्रोजेक्टाइल मोशन का हर क्वेश्चन कैसे करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो कुछ बच्चे जो कह रहे थे कि सर स्टार्टिंग नहीं समझ में आ रही, कैसे करें? भाई मैंने तो हर क्वेश्चन की स्टार्टिंग वही बोली है, वैसे ही करनी है, तो करिए ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स, ये लीजिए यूएसएटी, यूएसएटी, ये लीजिए एक्स एक्स एक्स, वाई वाई वाई, वैल्यूज डालिए जरा, बताइए यूएक्स कितना इनिशियल स्पीड हॉरिजॉन्टल में? हाँ जी, यू वर्टिकल में, डिस्टेंस कितना है हॉरिजॉन्टल में? एक्स, वर्टिकल में एक्सलेशन, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में जी। एक तरफ से टी निकाल के दूसरी तरफ डाल देंगे। चलिए यहाँ लगाते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ लगाते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिलहाल यहाँ लगाते हैं पहले तो एक्स इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस 0, यानी एक्स इज इक्वल टू यू टी,
और इधर अगर लगाएं तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। किसकी वैल्यू किस में डाल दें? यहां से t निकाल के, हर क्वेश्चन में यही किया है हमने, तो सोचने की क्या जरूरत है, यही बताया फ्लो। इस t की वैल्यू इधर डाल देते हैं, y इज इक्वल टू हाफ जी, और t की जगह डाल देते हैं x अपॉन यू का स्क्वायर। ऐसा करने से ये क्या बना, y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन। अच्छा, अब आप ये देख रहे हो कि हमें फाइनल आंसर में क्योंकि x और y नहीं दे रखे थे तो x और y नहीं आना चाहिए, x और y एलिमिनेट करना है। तो जो सर ने बताया था वो तो हमने सब कर दिया, अब आपस में ये सब इक्वेशंस आ गई हैं, इसको कैसे सॉल्व करें। तो आपको ये सोचना है कि हमें क्या क्या चीज एलिमिनेट करनी है। y और x एलिमिनेट करना है, y और x। तो यहाँ पे y को एलिमिनेट कर सकते हो क्या? हाँ, कहाँ से? ये लिखा है, अरे अच्छा, y इज इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ, x ऊपर जाके x टेन थीटा बन जाएगा। तो ये लीजिए, y की जगह लिख दे रहे हैं यहाँ क्या, ऐसा करने से फिर कुछ कट गया, क्या कट गया, x से x कट गया, और यहां से अगर x निकालें तो x कितना आ गया, 2u स्क्वायर ऊपर गया, थोड़ी घिचपिच हो गई है यहाँ पे, 2u स्क्वायर टेन थीटा अपॉन जी नीचे आ गया, ये x आ गया, वो y आ गया। लो कर देते हैं बस, d निकालना था, d पे आ जाओ। ये बताओ जरा, यहाँ पे किस किस की वैल्यू डाल दो, x और y की डाल दो। रुक जाओ, अगर आप ऐसे x और y की वैल्यू डालोगे, x की जगह ये डाल दोगे, y की जगह ये डालोगे, तो y की जगह तो ये डालने पे फिर x आ जाएगा। बात समझे? तो अभी एक काम करो, सिर्फ y की वैल्यू डालो, क्या, x टेन थीटा, और उसका स्क्वायर है तो बोले सर इससे क्या फायदा हुआ, ये अपने आप दिमाग इस डायरेक्शन में बढ़ाना है कि क्या फायदा होगा, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ना, लो सिर्फ x बचा, और क्या बचेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर बाहर आया, कितना हो गया, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। इसका अंडर रूट करें तो क्या बन जाएगा, x। अब डालो किसकी वैल्यू, x की, तो ये आंसर। बात समझे कि नहीं समझे? आंसर तो मैंने नहीं देखा था, मैंने तो कभी आंसर नहीं देखा, मैं तो ये बोल रहा था कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। मैं तो बिल्कुल आखिरी में कहा कि x की वैल्यू डालो तो देखो ये आ जाएगा। मैंने कौन से स्टेप में देख के कौन सा स्टेप करने की कोशिश करी मैंने। बेटा मैंने कभी भी आपको आंसर देखा ही नहीं, मैं सिर्फ शुरुआत से बोल रहा था कि जो आपको डी निकालना है वो थीटा और यू के टर्म्स में, थीटा और यू के टर्म्स में, थीटा और यू के टर्म्स में, क्योंकि क्वेश्चन में थीटा और यू दे रखा है। मैंने कब बोला था कि सेक लाना है, टेन थीटा लाना है जी, उसका डाला तो है स्क्वायर, उसी का तो स्क्वायर डाला। देखो कई तरीके हो सकते हैं, इसकी मैंने इसकी वैल्यू डाली, आपने इसकी वैल्यू डाल दी, इसकी इसमें डाल दी, किसी ने उसकी उसमें डाल दी, तो कैसे भी डाल सकते हैं, आप कर लीजिए आ जाएगा। ठीक है, यस गुड इवनिंग मोनिका जी, यस डेविड। चलिए भैया, कह रहे हैं हेलीकॉप्टर ऑन अ फ्लड रिलीफ मिशन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ u। अच्छा, एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है u की स्पीड से, ये लीजिए इस तरीके से कोई हेलीकॉप्टर है, ठीक है,
ये यू की स्पीड से उड़ रहा है, चलिए हॉरिजॉन्टली, वो भी कितनी हाइट पे वो भी दे रखा है। एल्टीट्यूड है इसका h, ओके। has to drop a food packet for a victim standing on the ground। कहीं पे ग्राउंड पे विक्टिम है, उस पे पैकेट फेंकना है, तो बताइए कहां से फेंकना होगा? पहले से, क्योंकि हेलीकॉप्टर उड़ते उड़ते फेंकना है, रुक के नहीं फेंकना है। वो इसमें लिखा है वेलोसिटी से चल रहा है, चलते हुए फेंकना है, तो ऑब्वियसली पहले से फेंकेंगे तो वो पैकेट आगे जाके विक्टिम पे गिरेगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो या नहीं? यानी यहां से पैकेट छोड़ेंगे तो वो पैकेट यहाँ पे इसके ऊपर गिरेगा, पैकेट फूड का, ठीक है। तो कह रहे हैं एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द विक्टिम शुड द फूड पैकेट बी ड्रॉप्ड। किस डिस्टेंस पे फूड पैकेट ड्रॉप करना है? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द विक्टिम शुड द फूड पैकेट बी ड्रॉप्ड। बताओ कौन सा डिस्टेंस पूछा है यहाँ पे? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, नाम डाल दे रहा हूं ABC। हाँ जी बताइए। BC, बिल्कुल। ये कह रहे हैं कितना डिस्टेंस पे फेंकना है फूड पैकेट। तो एक क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था जिसका आंसर 1000 किलोमीटर आया था, 1 किलोमीटर आया था, कि 1 किलोमीटर पहले से ही उड़ते हुए एरोप्लेन को फेंकना है। How far from them should the bag be released so that it falls directly over them? तो इसमें कितना पहले छोड़ना है, ये आपने x निकाल लिया था, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करके हाइट दे रखी थी, स्पीड दे रखी थी, ठीक है। यहां पर भी हम ये कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और आप कह रहे हैं कितना पहले से छोड़ें, यानी ये BC डिस्टेंस हमें आप निकालना है, आप ये निकाल के आओगे। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन में बहुत साफ लैंग्वेज में इन्होंने कहा नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से शब्द जोड़ देता हूं कि ये पूछना क्या चाहते थे। ये डिस्टेंस नहीं पूछना चाहते हैं, BC नहीं पूछना चाह रहे थे, ये पता है कौन सा डिस्टेंस पूछना चाह रहे थे? ये AC पूछना चाह रहे थे कि विक्टिम से फूड पैकेट का डिस्टेंस क्या हो। डिस्टेंस फ्रॉम द विक्टिम शुड द फूड पैकेट बी रिलीज्ड। फूड पैकेट का विक्टिम से डिस्टेंस, यानी ये वाला डायरेक्ट डिस्टेंस पूछ रहे हैं AC, जैसे अभी हम करते आ रहे थे हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, ये वाला डिस्टेंस पूछ रहे हैं। तो कैसे निकालें भैया? ये फिर वही काम करेंगे, ये जो D होगा ये पाइथागोरस थ्योरम से क्या स्क्वायर प्लस क्या स्क्वायर होगा? AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर की जगह तो दे ही रखा है क्वेश्चन में, क्या किसी तरीके से हम BC निकालना है, बस BC निकाल के यहाँ डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब BC निकालना तो अब आपको बहुत अच्छे से आ गया है, क्या करके? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स करके ये BC निकालिए, लेट BC बी x। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू डालनी है, x निकालिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करके। यस डेविड। हाँ जी मौर्य भाई आ गया, बहुत बढ़िया, मैच कर रहा है। अक्षता समझ पा रही है? हॉरिजॉन्टल components, vertical components, USAT, USAT, XXX, YYY is equal to 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 UX कितना लिखा?
यू आई 0, डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल x, वर्टिकल में h, एक्सलेशन हॉरिजॉन्टल 0, ये g। एक तरफ से t की वैल्यू दूसरी तरफ डाल दीजिए। एच स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये आ गया 2h यू स्क्वायर अपॉन जी। ये डी स्क्वायर आ गया और डी निकालने के लिए इसका आंसर। हाँ जी, क्या कह रहे हैं भाईजान? अच्छा, आपको नहीं पता होगा एग्जाम में जी की वैल्यू लगानी है नहीं लगानी है, या 9.8 डालोगे? अरे चाचा, क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू दे रखी है? 100 मीटर पर सेकेंड, हाइट दे रखी है 1000 किलोमीटर, कोई वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में? जब इनमें से कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, सब यू एच के टर्म्स में है, तो इसकी वैल्यू क्यों डालोगे 9.8? इसकी वैल्यू डाल के कौन सा घुइयां उखाड़ लोगे? ठीक है, बाकी वैल्यूज दे रखी हो तो इसकी भी वैल्यू डाल देना 9.8, नहीं तो जी लिखा रहने दो। बहुत जगह कट भी जाता है जी लिखा रहने देने से, जिसमें वैल्यूज दे रखी होती हैं उसमें भी आप जी लिखिए, कई जगह कट जाता है जी। यस डेविड, स्पीड बढ़ानी होगी भाई, यहाँ करो जल्दी जल्दी। हो गया सबका? यस, बढ़िया क्वेश्चन। देखें जरा डायग्राम बनाओ, देखें जरा कौन बना रहा है डायग्राम, जल्दी करिए डायग्राम बना दीजिए, बस 50% सॉल्व हो गया इसका मतलब। हाँ जी, बनाया, दिखाइए। मेरे बच्चे क्या चीज है बनानी है? ओके, काफी कुछ सही है बेटा, आपने वो नहीं बनाया है बेटा, कोई जो क्वेश्चन में दे रखा है वो तो आपने बनाया ही नहीं है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? स्टेयर्स, स्टेयर्स कहाँ बनाई है मैडम आपने? एक ही तरफ है बेटा स्टेयर्स, तो दो तरफ क्यों बना दी? अ बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ स्टेयरवे, ये लीजिए, सबसे पहले हमने स्टेयरवे बनाना होगा, ये बना दिया स्टेयरवे, एंड सो ऑन। ठीक है, विद अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, अच्छा u स्पीड से इस बॉल को फेंका गया है, ये लीजिए। ओके, ये डायग्राम किसने बनाया? जिसमें स्टेप्स आर h मीटर हाई, हर स्टेप की हाइट है h मीटर, h h h h, एंड w मीटर वाइड, उसकी विड्थ है w w w। ये किसने बनाया इतना पूरा डायग्राम? बहुत बढ़िया, एच और डब्ल्यू मेंशन किया, डायग्राम बनाना समझे, सीखे, सिंपल सही तो पूछ बोला था, वो बनाते रहे। क्वेश्चन, बॉल, शो दैट द बॉल विल हिट द एज ऑफ nth स्टेप, ये बॉल को जब फेंकेंगे तो किसी स्टेप से जाके टकराएगी, किसी स्टेप की एज से जाके टकरा रही है, चलिए मान लेंगे यहां पे जाके टकरा रही है। ठीक है, कौन से वे स्टेप की एज पे जाके टकरा रही है डायग्राम के हिसाब से? डायग्राम के हिसाब से ये फर्स्ट स्टेप हुआ,
ये सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप। फोर्थ कहाँ से हुआ? ऊपर वाला भी गिनोगे जहां से चालू हुई है भाई। जब ये यहां से यहां आएगी तो पहला स्टेप हुआ है, दूसरा हुआ है, तीसरा, ऊपर वाला कहाँ गिन रहे हो? ओके, फिलहाल ये डायग्राम में तो तीसरा स्टेप दिखा दिया है मैंने। ये बोल रहे हैं कौन से स्टेप से जाके टकराई है? nth। अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5, 10, 20th स्टेप। फिलहाल nth स्टेप से जाके टकरा रही है, तो कह रहे हैं प्रूव दैट कि उस n की वैल्यू ये होगी। n निकालना है, n कौन से भी स्टेप पे जाके टकराएगी। तो चलिए बताइए कैसे करें। अच्छा, कह रहे हैं शो दैट द बॉल विल जस्ट हिट द एज, कि वो एज पे हिट करेगी अगर एन ये है। तो मैंने डायग्राम में दिखा दिया ना कि वो एज पे हिट कर रही है, अगर एन इतना हुआ तो ये हिट करेगी, यानी एन की वैल्यू ये होगी यहाँ पे हिट करने पे। ये प्रूफ करना है, ऐसा मान एन निकालना है, नंबर ऑफ स्टेप निकालना है कि एज पे जब हिट करेगी तो वहां पे जहां हिट कर रही है एज पे, वहां एन की वैल्यू ये होगी। प्रूफ कर देते हैं। तो चलिए कैसे स्टार्ट करें बेटा ये वाला तो क्वेश्चन। हाँ जी भैया, कहाँ से करें तो समझ में ही नहीं आ रहा है, शुरुआत कहाँ से करें? क्या कह रहे बेटा? हाँ 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 हाँ, सही कह रहे हो। हाँ, स्टार्टिंग कहाँ से करें? अरे सीधे से, कुछ नहीं सोचना, क्या करना ना, क्या करना है? HCBC, यस, HCBC, UST, 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 X Y Y is equal to is equal to is equal to is equal to। हाँ जी भैया, हरिए। UX कितना डालेंगे? UI, हाँ जी, UX डालेंगे U और ये 0, SX यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल। अगर वो तीसरे स्टेप से जाके टकराती डायग्राम के हिसाब से, तो हॉरिजॉन्टल में उसने कितना टोटल डिस्टेंस चला? W 3W, लेकिन n स्टेप्स जाके टकरा रही है तो टोटल NW हॉरिजॉन्टल में हो गया। तो वर्टिकल में तो अपने आप ही बता दो, H अगर nth स्टेप पे टकरा रही है तो कितना टोटल? थर्ड स्टेप पे अगर टकराती तो H 3H होता, लेकिन nth स्टेप पे टकरा रही है तो NH वर्टिकल में डिस्टेंस। AX AY, एक तरफ से T निकाल लीजिए, दूसरी तरफ डाल दीजिए, आंसर अपने आप सामने पेश हो जाएगा। बहुत बढ़िया, डेविड तो यही चैट में डायग्राम बना रहे हैं हमारे। ठीक है, यही निकाला इधर से T, NH इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ G, और T की जगह NW अपॉन U का स्क्वायर। NH इज इक्वल टू हाफ G N स्क्वायर W स्क्वायर अपॉन U स्क्वायर। एक N से N कट गया, इस N को सब्जेक्ट बनाते हुए N यहीं रखा रहने देते हैं, और ये 2U स्क्वायर ऊपर, तो 2U स्क्वायर H ऊपर
और जी डब्ल्यू स्क्वायर नीचे, ये लीजिए। ठीक है कि नहीं है? यस, बहुत बढ़िया अंश। अभी एक क्वेश्चन इसमें ऐसा भी है जिसमें हमने तो एच और डब्ल्यू लिखा, वो वैल्यूज लिख के देंगे। जैसे एच लिख के देंगे 2.4, ये लिख के देंगे 3.6 मीटर सेंटीमीटर का स्टेप है और इतने मीटर का हाइट है, ऐसे 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 ऐसे। तो और वेलोसिटी, वेलोसिटी भी देंगे कि किस स्पीड से फेंकी है बॉल। तो फिर कहेंगे बताइए अगर इस स्पीड से फेंकें तो बॉल कौन से वे स्टेप पे जाके टकराएगी, यानी किसकी वैल्यू निकालनी होगी, एन की। तो हम कहेंगे लेट से कि वो nth स्टेप पे जाके टकराएगी, तो शुरुआत तो यही सब ऐसे ही करेंगे, पूरा फ्लो यही चलेगा, nth स्टेप पे जाके टकराएगी, लेकिन डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल कितना होगा फिर n इंटू 3.6, ऐसे ही वर्टिकल में होगा n इंटू 2.4 एंड सो ऑन। और u की वैल्यू भी आप डाल चुके होगे, u की वैल्यू भी डाल चुके होगे। ऐसा करने पर t की वैल्यू इधर से इधर डालोगे तो n की निकल आएगी वैल्यू। n की वैल्यू निकल आई, मान लो 2.9। इसका मतलब बताओ वो कौन से वे स्टेप पे जाके टकराई। भाई देखो ये फर्स्ट से हो गया, ये 2 यहां तक हो गया, और 2.9 का मतलब कौन सा वहां स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप हो गया ना। तो अगर 2.9 आंसर आ रहा होगा ना, तो आप लिखोगे कौन से स्टेप पे टकराई, थर्ड। अच्छा ऐसे ही अगर n की वैल्यू 2.3 आ रही होगी, 2.1 आ रही होगी, तो कौन से स्टेप हुआ, सेकंड ना। बहुत बढ़िया मेरे भैया, ये यहां से यहां तक फर्स्ट स्टेप है, यहां से यहां तक सेकंड स्टेप है, और 2 के आगे जो भी 2.1 2.2 होगा, 2.8 2.9 होगा चाहे 2.1 होगा, वो कौन से वही स्टेप कहलाएगा, थर्ड ही कहलाएगा। तो अगर 2.1 भी आंसर आ रहा होगा, यू विल राइट इन वर्ड्स दैट द बॉल विल हिट द थर्ड स्टेप। राउंड ऑफ नहीं करना है, ये मैथ्स नहीं है। समझ गए नहीं समझ गए? ओके यस अश्विन सही बोले थे। आगे बढ़ते हैं। और अगर कुछ बच्चे ये फॉर्मूला रट के जाएंगे तो फिर डायरेक्ट ये वाली वैल्यूज इसमें डाल के भी निकाल लेंगे बजाय ये पूरा करने के। एन की वैल्यू 0, मतलब बॉल को हमने फेंका और वो 0th स्टेप पे जाके टकराए। ठीक है ओके नेक्स्ट पढ़िए, करिए, अपने आप करिए और देख रहे हैं सबसे पहले आंसर किसका आ रहा है, ए बी सी जी, ए बी सी जी, ए बी नहीं 1 2 3 4, बताइए क्या आ रहा है। दैट इज प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। मैंने कहा था प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब कि बॉडी का मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, उसे हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। और वो हम किसी हाइट से भी ऐसे फेंकें तो भी वो प्रोजेक्टाइल होगा, ऐसे जाएगी। या फिर जमीन से ऐसे, जमीन से या किसी भी हाइट से किसी एंगल से ऐसे फेंकें टेढ़ा करके, तो पहले ये ऊपर जाएगी फिर ये नीचे आएगी। ये भी कैसा पाथ ही होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। इसका मोशन भी कैसा ही कहलाएगा, प्रोजेक्टाइल, क्योंकि इसका भी जो मोशन होगा एंगल से भी फेंकें, जैसे ये फेंकी है एंगल से भी फेंकें तो भी ये अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन ऐसे मूव करेगी, तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। लेकिन फर्स्ट पार्ट में हमने पता है प्रूफ क्या करना होगा, बताइए क्या प्रूफ करना होगा, बताइए क्या प्रूफ किया था पिछली बार सबसे पहले हमने, कि इसका जो पाथ है वो कैसा होगा,
पैराबोला, यही प्रूव करना है, एग्जाम में ये आता है। प्रूव दैट द प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ, इसकी शेप भी पैराबोलिक होगी, ये हम इन लोगों ने प्रूव करना है। ये लीजिए हेडिंग डाल लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। जरा बताइए, ये प्रूव करने के लिए कि ये पाथ पैराबोलिक होगा क्या निकालना पड़ता है? यस डेविड, बिल्कुल सही कहा आपने, इक्वेशन निकालनी पड़ती है। जिस इक्वेशन में y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ जाए तो बात पूरी हो जाएगी। चाहे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ जाए, चाहे x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर आ जाए, एक में पावर 1 एक में पावर 2, दोनों पैराबोला की ही इक्वेशंस होती हैं। चलिए तो उसके लिए डायग्राम बनाते हैं। ये लीजिए, हॉरिजॉन्टल से इस प्रोजेक्टाइल को फेंका जा रहा है, ये ऐसे फेंका हमने u वेलोसिटी से। तो भाई जी ये है इसकी y एक्सिस और ये है x एक्सिस, ऐसे फेंका है कितने एंगल से? थीटा डिग्री एंगल से। तो ये सीधी तो जाएगी नहीं, कैसी जाएगी? पैराबोला, बिल्कुल। कोई परेशानी? ठीक है, पैराबोला जाए, वो पैराबोलिक पाथ इसका होगा, ये प्रूफ करना है कि इसकी शेप पैराबोलिक है। तो उसके लिए हम ये करेंगे, ए पॉइंट से, ओरिजिन से हमने इसे फेंका u स्पीड से, तो कोई भी इसके पाथ में एक पॉइंट ले लेंगे। लेट से, चलो ये वाला पॉइंट कंसिडर कर लिया, लेट से दिस पॉइंट भी a। तो o से a जाने में दो तरीके के मोशन हुए हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो वही यहाँ पे करेंगे, पूरे चैप्टर में यही चलेगा, HCVC, USAT, x x y y, अरे सॉरी, x x y y x y, ठीक है। यहाँ वैल्यू डालेंगे, बताइए वैल्यूज डालिए जरा, बताइए मेरे प्यारे लाल। ए से बी जब वो गई है तो हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी लिखोगे? ओ से ए जाने की, ओ से ए तक की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल बताओ, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u 0। अच्छा मेरे बच्चे, u तो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में किसने पूछी? हमने तो हॉरिजॉन्टल में पूछी, ऐसे। बताइए इधर कितनी होगी, बताइए ना जी देविद भैया। यस चाचा जी, अरे मेरे चाचा ये देखिए u इधर है, तो आप क्या अभी वेक्टर्स नहीं पढ़ के आ रहे हो कि इसे रिजॉल्व कर सकते हैं, एक इधर और एक इधर? ये थीटा है तो इधर कितनी हुई? u cos थीटा, और इधर कितनी हुई? तो बताइए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनिशियल वाली कितनी लिखोगे? u cos थीटा, और ये u sin थीटा। अच्छा डिस्टेंस की बात करें तो O से A कुछ ये हॉरिजॉन्टल में भी चली, कुछ वर्टिकल में ऊपर की तरफ भी चली। अगर इसके कोऑर्डिनेट x, y हैं तो जरा देखिए हॉरिजॉन्टल में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? x, और वर्टिकल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? y। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना लिख दूं? x, और वर्टिकल एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल 0, और वर्टिकल में ऊपर फेंका है, O से ऊपर जा रही है तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दो -c। एक तरफ से t निकाल के दूसरी तरफ डाल दीजिए, ये लीजिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहां आ जाएगा x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू t प्लस 0। यहां आ जाएगा, अच्छा यहां से t निकालें तो t आ जाएगा x अपॉन u cos थीटा। ये यहां डाल दीजिए, s की जगह y, u की जगह u sin थीटा, और t की जगह ये निकाला है आपने x अपॉन u cos थीटा।
और एक्सेलरेशन माइनस में आएगी माइनस जी, और टी की जगह एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यू से यू कट गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन, तो ये बन गया एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अरे देखिए यहाँ y की पावर 1 और यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 2, तो ये सिंस y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर देयरफॉर द शेप ऑफ द प्रोजेक्टाइल शेप ऑफ द ट्रेजेक्टरी इज पैराबोलिक, हेंस प्रूव्ड। एंड दिस इक्वेशन, ये जो निकल के आई है, दिस इक्वेशन इज नोन एज, इसी इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। एग्जाम में 3 नंबर में ये भी आ सकता है डिराइव इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, तो आप ये पूरा सब डायग्राम के साथ करके आओ और ये इक्वेशन याद भी करनी है। एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया डेविड। ठीक है भैया, तो अब बात आएगी ना इसके आगे, हमें फिर फॉर्मूले निकालने हैं वही सब चीजों के जो पहले निकाले थे, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। नाम से ही समझ में आ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मतलब होगा। व्हाट डू यू मीन बाय टाइम ऑफ फ्लाइट? कितने समय में जहां से छोड़ी है ग्राउंड पे वापस टच करेगी। रेंज का मतलब समझ ही गए हो, कितनी दूर जाके टकराएगी। और हाइट का मतलब ज्यादा ज्यादा कितनी हाइट तक ये पहुंच पाई। इन तीनों के फॉर्मूले निकालने हैं जो कि हम लोग कल से करेंगे, लेकिन आज एक कंसेप्ट और समझ लो, और कल न्यूमेरिकल होंगे बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक कंसेप्ट ये समझ लो भाई जी कि जैसे प्रोजेक्टाइल को जब नीचे से ऊपर छोड़ते हैं तो उसमें 2 तरीके के मोशन होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो वेलोसिटीज भी 2 होती हैं, एक्सेलेरेशन भी 2 होती हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। बताओ जरा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ता है और वर्टिकल पे क्या फर्क पड़ता है इस डायग्राम में। ये हमने प्रोजेक्टाइल फेंकी इस तरीके से थीटा डिग्री एंगल पर, तो ये प्रोजेक्टाइल गई इस तरीके से ऐसे और ऐसे आ गई, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अच्छा अब मुझे ये बताओ, ये यू वेलोसिटी से हमने इसे फेंका था, इस पॉइंट पे इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी थी और वर्टिकल भी। इस पॉइंट पे ये लीजिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बना देता हूं मैं, ये बना दी मैंने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और ये बना दी वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है। अब एक चीज देखना जरा, हाँ जी क्या समझ गए क्या दिखाना चाहता हूँ? क्या सेम ही है पूरे मोशन में? हॉरिजॉन्टल तो हर जगह सेम है ना। क्यों सेम है भाई? फोर्स जहां लगेगी वहीं तो वेलोसिटी बढ़ती या कम होती है। हॉरिजॉन्टल में तो फोर्स ही नहीं लगेगी, तो जो हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी है हर जगह। लेकिन ऊपर जाते जाते वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। ऑब्वियसली अर्थ उसे नीचे खींच रही है, जा ऊपर रही है, तो ऊपर जाते जाते तो किसी भी बॉडी की वेलोसिटी कम होती जाती है, और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके क्या जीरो हो गया? वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गई, अब इससे और ऊपर नहीं जा पा रही है। लेकिन जैसे ही आधे रास्ते से और आगे आई, क्या बढ़ने लगा? ऑब्वियसली नीचे आते आते अर्थ खींचने की वजह से वेलोसिटी बढ़ती जाती है। तो बताइए पूरे मोशन में क्या चीज कांस्टेंट है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है। वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है। और पूरे मोशन में एक और भी चीज तो कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हर जगह, एक्सेलरेशन कितनी है हॉरिजॉन्टल में? 0। समझ गए नहीं समझ गए? ए ओ से ए जाने में
एक्सेलरेशन वर्टिकल वाली कितनी लोगे, ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -9.8 और नीचे आते हुए +9। ठीक है कि नहीं है? ओके, तो बस ये डायग्राम बना लीजिए, कहीं ना कहीं किसी कंसेप्चुअल क्वेश्चन में काम आएगा। इसके आगे हम लोग मिलेंगे कल की सभा में। आज की सभा बर्खास्त होती है। चाचा ठीक कह रहे हैं, बाय बाय। यस अंश।